गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले 23 मार्च 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट को? वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व करी जाती है 22 मार्च को ऑब्जर्व करी जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 22 मार्च। वर्ल्ड वाटर डे जो कि ऑब्जर्व एनुअली ऑन मार्च 22 हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फ्रेश वाटर को हाईलाइट करना एंड राइजेस द अवेयरनेस अबाउट द ग्लोबल जो कि ग्लोबल वाटर क्राइसिस के बारे में लोगों को अवेयर कराना। एस्टेब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन 1993 में द डे emphasizes the need of sustainable water and management to ensure access to clean water for all. क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, फ्री क्या रहे फिर नहीं फेयर से फुर्सत, क्या रहे फेयर से फुर्सत स्कीम लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा फेयर से फुर्सत स्कीम नाम करके ये स्कीम लॉन्च करी गई है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। उद्देश्य क्या है? कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, यानी कनेक्टिविटी को लो प्राइस में जो कि लोगों के तक पहुंचाना। मतलब जो आम जनता रहे इनके लिए जो मतलब जो एविएशन सेक्टर में, मतलब जो एरोप्लेन जो यात्रा क्षेत्रों में, मतलब कोई भी प्लेस पर जा सकते हैं बहुत ही कम के शुल्क में। ध्यान में रखिएगा। तो ये है फेयर से फुर्सत स्कीम का उद्देश्य। क्लियर? कनेक्टिविटी को जो कि लो प्राइस में जो कि प्रोवाइड करना। जैसे उड़ान जो एप्लीकेशन रहे ना, उड़ान पता ही होगा इतनी सी बात। उड़ान जो रहे WADAN है ना, उड़ान की एक फुल फॉर्म में रहे जो उड़े देश का आम नागरिक है ना। एंड ये लाया गया था असल में 2026 में, सॉरी माफ करिएगा 2026 नहीं 2016 में लाया गया था। 10 ईयर हो चुकी है, तो लॉन्च करी गई थी। तो उड़ान एप्लीकेशन में जैसे रहे उसी तरह ये भी रहे जो कि मतलब लो प्राइस में जो कि लोगों को मतलब जो सिविल एविएशन सेक्टर में जो कि प्रोवाइड करना। देख सकते हो द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन MOCA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द फेयर से फुर्सत वन रूट वन फेयर एंड स्कीम इनागोरेटेड बाय द जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जो कि रमन नायडू का जो कि किंजरप्पू यानी जो आर नायडू रहे है ना, रमन नायडू किंजरप्पू इन अक्टूबर 2025। दिस इनिशिएटिव बाय अलायंस एयर ऑफर्स एंड फिक्स अफोर्डेबल जो कि प्राइस अफोर्डेबल एंड प्रेडिक्टेबल जो कि एयर फेयर्स रहे अनस्पेसिफिक रीजनल रूट टू रिड्यूस द पैसेंजर स्ट्रेस फ्रॉम। बस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, जियोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, यानी जियोग्राफिकल तो नहीं जियोलॉजिकल हो सकता था है ना, माफ़ करिएगा। ये जियोग्राफिकल नहीं, जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी जिसे GSI कहा जाता है ना। जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर करी है कलिंजर फोर्ट को आज ए नेशनल जियो हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर करी है। ये है कहाँ? एंड इट इज इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में रहे जो कलिंजर जो फोर्ट जो रहे? ये रहे उत्तर प्रदेश में। हाल ही में जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया रहे इन्होंने डिक्लेयर करी है जो कलिंजर फोर्ट को आज जियो हेरिटेज साइट के रूप में। क्लियर इतनी सी बात? एंड ये उत्तर प्रदेश में रहे, उत्तर प्रदेश की बंदा डिस्ट्रिक्ट में रहे। क्लियर इतनी सी बात? एंड नियर जो कि केन रिवर, केन जो रहे ना, जैसे केन वेतवा जैसे रहे ना, केन रिवर के किनारे रहे। बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। बात कर रहे हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI के बारे में। इसकी स्थापना मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 4 मार्च 1851 में स्थापना करी गई थी है ना, 1851 में स्थापना करी गई थी।
एंड अभी के टाइम में हेडक्वार्टर पूछे तो कोलकाता में रहे, हेडक्वार्टर कोलकाता में रहे। एंड डायरेक्टर जनरल है असित साहब, है ना। 2026 की बात करें, जो इसकी जो स्थापना डे है ना 176 की जो कि स्थापना डे था, ये भी ध्यान में रखिएगा। द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI हैज डिक्लेयर द हिल एरिया जो कि सराउंडिंग जो कि हिस्टोरिकल कलिंजर जो फोर्ट, कलिंजर फोर्ट तो रहे सही है, कलिंजर फोर्ट के आसपास वाला जो क्षेत्र रहे, इलाका रहे, हिली एरिया रहे, वो भी डिक्लेयर करी गई है जो कि जियो हेरिटेज साइट के रूप में। बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं, ये वो रहने देते। नंबर 4, इंडियन आर्मी कंडक्ट कर रहा है अमोघ ज्वाला JWALA अमोघ ज्वाला नाम करके एक्सरसाइज रहे, कंडक्टेड कर रहा है कौन से स्टेट में, किसने, इंडियन आर्मी ने। ये कंडक्ट किया जा रहा है वही उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में ये कंडक्ट किया जा रहा है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। होम बेस्ड एक्सरसाइज द इंडियन आर्मी साउदर्न जो कि कमांड कंडक्ट कर रहा है अमोघ ज्वाला, जो कि समटाइम रेफर्ड एज द अमोघ ज्वाला, जो कि अमोघ फ्यूरी भी कहा जा रहा है, अमोघ फ्यूरी एंड इंटीग्रेटेड जो कि फायर पावर एक्सरसाइज एंड उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। बबीना फील्ड फायरिंग रेंज यहाँ पे लिखी गई है ना। लोकेटेड इन द झांसी इन उत्तर प्रदेश में ये रहे। क्लियर, इतनी सी बात। आगे नंबर 5, किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 गिवन टू नीता अंबानी, किससे दी गई है, नीता अंबानी को। एट व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में नीता अंबानी को दी गई है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाए, किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किससे दी गई है 2025, ये तो दी गई है नीता अंबानी, ये भी क्वेश्चन हो सकता था, है ना। तो अभी के टाइम में इन्हें जो दी गई है कौन सी प्लेस में दी गई है, भुवनेश्वर में। जो भुवनेश्वर की जो कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रहे, यानी जिसे किस के नाम से जाना जाता है, तो ये दी गई है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, वहाँ दी गई है भुवनेश्वर में। नीता अंबानी फाउंडर ऑफ जो कि चेयरपर्सन और रिलायंस जो कि फाउंडेशन वाज ऑनर्ड विद द किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 एट द कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस किस कैंपस में दी गई है इन भुवनेश्वर, ओडिशा। द प्रेस्टिजियस अवार्ड वाज presented on March 16, 2026 in a ceremony attended जो कि बाय 40,000 ट्राइबल स्टूडेंट के द्वारा ये सेरेमनी अटेंड करी गई थी। बस नेक्स्ट नंबर 6, वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स 2028 चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन व्हिच प्लेस, कौन से प्लेस में होने वाला है 2028 की इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028। ये चैंपियनशिप इंडिया के भुवनेश्वर में होने वाला है। यानी पहली बात तो इंडिया में हो रहा है, इंडिया की मतलब होने वाला है इंडिया के भुवनेश्वर में। एंड ये ट्वेंटी थर्ड एडिशन रहे एंड ये होने वाला है मार्च 2028 में। अभी ये टाइम में डिक्लेयर करी गई है। एंड कौन से प्लेस में होने वाला है, एट कलिंग इंडोर जो स्टेडियम रहे वहाँ होने वाला है, कलिंग इंडोर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम जो कि 2024 में ये बनाया गया था। क्लियर। एंड फिर बात करें, ये तो सही है, ये कंडक्ट करने वाले किसने, वर्ल्ड एथलेटिक के द्वारा। वर्ल्ड एथलेटिक एस्टेब्लिश पूछे तो वर्ल्ड एथलेटिक, जिसका स्थापना 18 जुलाई 1912 में करवाया गया था। हेडक्वार्टर मोनाको में रहे, मोनाको में। प्रेसिडेंट है सेबास्टियन क्वे रहे, है ना, सेबास्टियन क्वे लिख देते हैं, सेबास्टियन क्वे। तो देखते हैं। एंड वर्ल्ड एथलेटिक्स डे पूछो तो वो है 7 मई को ऑब्जर्व करी जाती है, ये बात भी ध्यान में रखना, मत भूलना। तो द 2028 वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन भुवनेश्वर, ओडिशा, इंडिया। द इवेंट विल टेक प्लेस एट द कलिंग स्टेडियम कॉम्प्लेक्स एंड मार्किंग द फर्स्ट टाइम इंडिया होस्ट कर रहे हैं दिस प्रेस्टिजियस कि वर्ल्ड एथलेटिक्स जो कि सीरीज इवेंट। द डिसीजन वाज अनाउंस्ड बाय द वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल, जो कि टर्न जो पोलैंड में हो रहा था वहाँ यह डिक्लेयर करी गई है। नंबर 7, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ NVSL। NVSL है क्या असल में, पहले ये समझना। NVSL यही है कि जो NPCI रहे, NPCI क्या है बताइए।
एनपीसीआई रहे, असल में एनपीसीआई जो कि ध्यान में रखिएगा, असल में ये एक भीम जो कि पेमेंट एप्लीकेशन है, क्लियर, जो एनबीएसएल जो लॉन्च करी है किसके लिए, भीम जो पेमेंट एप्लीकेशन है ना, आप है ना, इसके लिए उद्देश्य क्या है, एनपीसीआई यानी भीम सर्विस लिमिटेड भारत इंटरफेस रहे फॉर मनी, जिसका फुल फॉर्म पूछे तो एनपीसीआई मतलब क्या है, जो पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ना, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये इसके किसने ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया क्या है, एमएस धोनी को, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं, आज ऑफ द मार्च 2026 एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड एनवीएसएल हैज अपॉइंटेड जो कि लेजेंडरी जो कि इंडियन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है आज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द भीम पेमेंट ऐप। आगे कंटिन्यू करते हैं। नंबर 8, इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट, इंडिया साइन करिए एक एग्रीमेंट विथ व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री के साथ, फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द पंबन टेम्पल कॉम्प्लेक्स। पहले ये समझना, पंबन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के मतलब ये रिस्टोरेशन मतलब उद्धार करने के लिए, यानी फिर से जो कि बनाने के लिए कौन सी कंट्री के साथ समझौता साइन करिए। एंड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वही कंट्री में रहे, मतलब एक हिंदू टेम्पल रहे जो कि कहाँ रहे, इंडोनेशिया में। एंड वही इंडोनेशिया सरकार के साथ जो कि समझौता साइन करी गई है कि ये जो टेम्पल रहे, आओ मिलकर ये टेम्पल को फिर से दोबारा जो कि रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, वही जो साइन रहे, क्लियर। एंड ध्यान में रखिएगा, फिर ये टेम्पल जो पंबन जो टेम्पल रहे, ये किसके कौन से भगवान के लिए डेडिकेटेड है, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश्वरम, जो त्रिनेत्री यानी जो भगवान जो क्या कहा जाता है इन्हें, बस ध्यान में रखिएगा 3 भगवान रहे। एंड बात कर रहे हैं इंडोनेशिया की, कैपिटल तो जकार्ता हो गया, जकार्ता। न्यू कैपिटल क्या है मुझे बताना। एंड करेंसी इंडोनेशियन रुपया, प्रेसिडेंट प्रोबाबो सुबियांतो। न्यू कैपिटल है नुसांतारा, है ना। एशियन की हेडक्वार्टर भी वहाँ जकार्ता में रहे। क्या रहे, ये टेम्पल जो देख सकते हो, ये टेम्पल को रिस्टोरेशन करने के लिए इंडिया हाज साइन एन एग्रीमेंट जो कि इंडोनेशिया फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ 9th सेंचुरी जो फम्बानन जो टेम्पल रहे कम्प्लेक्स इन सेंट्रल जो कि सेंट्रल जावा ए मेजर हिंदू साइट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड रहे। द कोलैबोरेशन इन्वॉल्व्स द आर्कियोलॉजिकल जो कि सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई जो कि अप्रूविंग प्रोवाइडिंग जो कि टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज टू डू रिपेयर द कंजर्व द कम्प्लेक्स को कंजर्व करने के लिए संरक्षित रखने के लिए। एंड ये एक समझौता साइन कीजिए। नंबर 9, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ग्लेशियर डे 2026। वर्ल्ड ग्लेशियर डे 2026 ये कौन सी डेट में ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड ग्लेशियर डे। देखिए कौन से डेट में तो सही है, इसका अभी के टाइम में जो थीम रखी है वो है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के बारे में, यानी ग्लेशियर प्रिजर्वेशन और फिर साइंस मोस्ट इंफॉर्मेशन एक्शन। ध्यान में रखिएगा, ग्लोबल प्रिजर्वेशन। तो ये ऑब्जर्व करी जाती है 21 मार्च को ऑब्जर्व करी जाती है। ये सेकेंड एडिशन, पहला एडिशन 2025 में ऑब्जर्व करवाया गया था। क्या ये जानते हो ना, जो 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द ग्लेशियर कन्वेंशन के रूप में, कंजर्वेशन के रूप में घोषणा करवाया गया था, ईयर ऑफ द ग्लेशियर कंजर्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं डिटेल में। द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स 2026 ऑब्जर्व ऑन मार्च 21 जो कि सेंटर्स ऑन ग्लेशियर प्रिजर्वेशन एंड द अर्जेंट नीड टू प्रोटेक्ट द क्रिस्पर जो कि साइंस बेस्ड एक्शन एंड साइंस बेस्ड एक्शन रहे फॉलोइंग द 2025 इंटरनेशनल ईयर ऑफ द ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। जो इंटरनेशनल डे ऑफ द ग्लेशियर प्रिजर्वेशन क्या है 2024 को ऑब्जर्व करी गई है। द 2026 फोकस जो कि एम्फासाइजेस जो कि ट्रांजिटिंग फ्रॉम जो कि अवेयरनेस टू द एक्शन। बस ध्यान में देखिएगा, ग्लेशियर को संरक्षित करना इसका उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट देखते हैं और देखते हैं 10 में क्या है लास्ट क्वेश्चन। हु हैज बिकम द नेपाल फर्स्ट ट्रांसजेंडर फीमेल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। फीमेल मेंबर बने ट्रांसजेंडर, ये है भूमिका श्रेष्ठ, है ना, राहत नहीं श्रेष्ठ भूमिका श्रेष्ठ बने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, भूमिका श्रेष्ठ।
क्लियर। एंड ये जो वलेंद्र शाह लिखी गई है ना, इन्होंने अभी के टाइम में नेपाल की पीएम बनने वाला है, ये भी ध्यान में रखना। बट ये क्वेश्चन का आंसर है ये बी। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। देख सकते हो भूमिका श्रेष्ठ जो कि 37 ईयर की ओल्ड जो कि प्रोमिनेंट एलजीबीटीक्यू की जो कि राइट एंड एक्टिविस्ट एंड ऑथर हैज बिकम द नेपाल फर्स्ट ट्रांसजेंडर जो कि वुमेन बनने वाला है, वुमेन मेंबर बनने वाला है पार्लियामेंट के टू कन्फ्लिक्ट इन द मार्च 2026। ही वाज सिलेक्टेड एज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो कि लॉ मेकर फॉर द राष्ट्रीय जो कि स्वतंत्र पार्टी से इन्होंने रहे एंड एमंग द एनहांस राइट एंड इन द रिप्रेजेंटेशन सेक्सुअली माइनॉरिटीज इन द कंट्री। क्लियर। एंड जो भूमिका श्रेष्ठ तो हमने डिस्कस करी जो कि कौन सी पार्टी रही, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। एंड वही राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से बलेंद्र शाह जो हमने डिस्कस करी ना, बलेंद्र शाह, वो भी इसी पार्टी से रहे एंड वो पीएम बनने वाला है। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।